दिस इज़ मी असित यादव। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेपर 4। हम लोगों ने पेपर 3 का सारे टॉपिक थे, सारे को कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग पेपर 4 शुरू करेंगे। तो इनका टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है, और आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी का। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेपर 4। पेपर 4 में हम लोग को एनाटॉमी पढ़ना होता है, जिसमें हमको ऑर्गन सिस्टम पढ़ना होता है वर्टिब्रेट ग्रुप्स का, जिसमें हम लोग इंटेगुमेंट्स मतलब क्या होता है, स्किन के बारे में पढ़ना है, इनका क्या क्या डेरिवेटिव्स होता है और इनका फंक्शन के बारे में जानना है। एंड नेक्स्ट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और इनका हार्ट एरोटिक आर्चेस के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है हम लोग को, और इवोल्यूशन और फेट ऑफ किडनी के बारे में जानेंगे, यूरोजेनाइटल डक्ट और गोनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इवोल्यूशन और कॉन्ड्रोस्प्लेंडम ऑस्ट्रोक्रेनियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसी में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आता है जो कि एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। इसमें हम लोग को गेमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है और पार्थोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट एग्स क्लीवेज पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्पियोक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह से सेलोम का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चीक मतलब क्या होता है, मुर्गी का जो बच्चा होता है उसके बारे में जानेंगे, और प्लेसेंटा होता है मैमल्स में, इसके बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इसका और क्या क्या टाइप होता है और क्या क्या फंक्शन होता है इसके बारे में जानेंगे, और किस तरह से हार्ट का निर्माण होता है जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन कहा जाता है, इसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। हार्ट के बारे में जानेंगे, ब्रेन के बारे में, आई और चीक एम्ब्रियो में जिस तरह से होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज इंटेगुमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले इनका डेरिवेटिव्स देखेंगे कि किस तरह से इनका डेरिवेटिव्स होता है, इसके अनुसार पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहले पूछा जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स इज टर्म्ड एज एनाटॉमी। जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी कहा जाता है। वेयर एज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप्स और एनिमल्स इज नोन एज कंपैरेटिव एनाटॉमी। और कंपैरेटिव एनाटॉमी किसको कहते हैं, हम किसी एनिमल का उसका एनाटॉमी पढ़ते हैं, दूसरे एनिमल से कंपेयर करके उसको हम लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बर्ड्स के बारे में या फिर रेप्टाइल्स के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि बर्ड्स में ये है तो रेप्टाइल्स में क्या होगा, और एवीज यानी कि उसमें क्या होगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स के बारे में कंपेयर करके इसको पढ़ते हैं, उसको हम लोग इसीलिए कहा जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग का जो था डेरिवेटिव्स के बारे में, इंटेगुमेंट का, जो इंटेगुमेंट मतलब स्किन होता है इसका डेरिवेटिव कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। डिस्क्राइब द एपिडर्मल डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, किस तरह से एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होता है, यानी इसका इंटेगुमेंट, यानी इंटेगुमेंट मतलब स्किन को कहा जाता है इंटेगुमेंट, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इनका एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंटेगुमेंट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल बॉडी। इंटेगुमेंट क्या होता है, इसका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है एनिमल बॉडी का। द स्किन, ये स्किन जो होता है ना, इसी को हम लोग इंटेगुमेंट कहा जाता है। एंड इट्स डेरिवेटिव, स्किन और इसका डेरिवेटिव्स को ही हम लोग इंटेगुमेंट कहा जाता है। ठीक है, स्किन ऑल्सो इंक्लूड्स द कंजक्टिवा ऑफ आईबॉल्स एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ इंड्रीमिनस। ठीक है, स्किन में ही जो आता है इनका जो आउटर एक्सटर्नल सरफेस होता है ईयर ड्रम्स का, वो भी आता है, और कंजक्टिवा जो आता है वो भी स्किन में ही आता है। ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूअस विथ द म्यूकस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ, रेक्टम, नोस्ट्रिल्स, आईलिड्स एंड यूरोजेनाइटल डक्ट। और इन्हीं में स्किन के पार्ट्स में ही आते हैं कंटिन्यूअस जो आता है, म्यूकस एपिथेलियम आता है, जो लाइनिंग होता है माउथ का वो आता है, रेक्टम आता है, नोस्ट्रिल्स का आईलिड्स आते हैं, और जो भी यूरोजेनाइटल डक्ट्स होते हैं वो स्किन यानी कि इंटेगुमेंट्स के रूप में ही माने जाते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, किस तरह से इनका डेरिवेटिव्स होता है इंटेगुमेंट, किसके बारे में जानते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लेयर ऑफ द स्किन फॉर्म विच दे डिराइव्ड दे आर डर्मल डेरिवेटिव्स एंड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। यानी किस डर्मल से किस डेरिवेटिव, जैसे हम लोग स्किन होता है ना 3 लेयर का होता है, एपिडर्मल, एक्टोडर्मल और इंडोडर्मल होता है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे इस मतलब 2 इनका डेरिवेटिव्स होता है, जिसको हम लोग डर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे और एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, वो इसका इसी पे बेस्ड जो करके इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में देखते हैं, आज हम लोग एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स कंप्राइजेज, इसमें आते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स आते हैं, और हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर आते हैं जिनमें कि एपिडर्मल स्केल्स आते हैं, क्यूटस आते हैं, बिग्स एंड चोच जो होता है वो, हॉर्न्स यानी जो क्या आते हैं हम लोग सिंग कहते हैं, और क्लॉज आते हैं, नेल्स भी आते हैं इनमें, हॉफ फीदर्स आते हैं, और हेयर्स भी आते हैं। ये क्या होते हैं, इनका एपिडर्मल ओरिजिन होते हैं। ऑल द हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर्स टुगेदर फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन ऑफ एन एनिमल। जो भी इसका हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसको सब मिलाकर के क्या बनाते हैं, इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो एनिमल का बनाते हैं ये लोग। ठीक है,
तो पहले हम लोग देखते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स। एपिडर्मल ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द माल्पीजियन लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। ये किसके द्वारा फॉर्म होता है, जो माल्पीजियन लेयर होता है एपिडर्मिस का, इसके द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। बट ऑफन इन्वेड द डर्मिस, जो कि क्या करते हैं, फिर से इसको इन्वेड करते हैं डर्मिस को। दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और क्या हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर होंगे या तो मल्टी सेलुलर होंगे। दे आर एज फॉलोज, और इस प्रकार हैं। तो पहले देखते हैं पहला इनमें कौन सा आता है। पहला आता है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड के बारे में जानते हैं। दे सिक्रेट म्यूकिन, जो क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकिन सिक्रेट करते हैं। विच फॉर्म्स स्लिमी और स्टिकी म्यूकस और कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, जो क्या करते हैं, जिसमें स्लिमी या फिर स्टिकी म्यूकस फॉर्म करते हैं, जो वाटर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इनमें स्लिमी और स्टिकी म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। इट गिव्स द स्किन, जो इसका स्किन होता है उसको मॉइस्ट, यानी होता है ना, मॉइस्चर रूप होते हैं और स्लिमी रखते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंगी, जो क्या करते हैं, इनका स्किन जो करता है प्रोटेक्ट करता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगी इनके बॉडी पर आते हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये अबाउंडेंट कहाँ पे होते हैं, एम्फीबियन स्किन में। एम्फीबियन जो होते हैं मतलब जो पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह पाए जाते हैं, उनको एम्फीबियंस कहा जाता है, उनके स्किन पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज बी, दैट इज पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड के बारे में जानते हैं। दे आर मॉडिफाइड मल्टी सेलुलर क्यूटेसियस ग्लैंड, लार्जर बट फॉलो देन म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, फ्यूअर देन म्यूकस ग्लैंड। ये क्या होता है, मॉडिफाइड मल्टी सेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड होते हैं, जो इनका पॉइजन ग्लैंड होता है। लार्जर बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है, छोटा होता है म्यूकस ग्लैंड से। फ्यूअर देन मतलब छोटा, यानी स्मॉलर देन, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉलर देन म्यूकस ग्लैंड, यानी छोटा होता है, ठीक है। द पैरोटिड ग्लैंड्स बिहाइंड द हेड ऑफ द टोड्स आर एग्रीगेशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड, जो इनका पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं बिहाइंड, जो कि हेड जो होता है टोड्स का, उनके अलग में जो होता है एग्रेशन का, वही इनका पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं। सिक्रेशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स में बी बिटर, इरिटेटिंग एंड इवन डेंजरस टू द प्रीडेटर्स, यानी इनका अगर पॉइजन है, अगर पॉइजन ग्लैंड को दूसरे एनिमल, इनको प्रीडेटर होते हैं ना, जो उनका शिकारी करके उसको खाते हैं, अगर इनका पॉइजन ग्लैंड को भी अगर खा लेते हैं तो उनसे उनका डेथ हो जा सकता है, क्योंकि इनके पॉइजन ग्लैंड में पॉइजन होता है, जो कि उनके लिए यानी सामने वाले पर्सन के लिए वो हार्मफुल साबित हो सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लुमिनिसेंस ग्लैंड। इनके बारे में देखते हैं, लुमिनिसेंस ग्लैंड क्या होते हैं, या फिर उसको हम लोग फोटोफर्स भी कहा जाता है, ठीक है। In deep sea luminous telehost fish, certain multicellular epidermal glands serve as light emitting organs known as photophores। यानी क्या होता है, जैसे हम लोग पानी में भी देखते हैं ना, समुद्र में, बड़ा बड़ा समुद्र में होता है, जो अचानक से जो मछली होती है या फिर जो भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनका बॉडी से लाइट इमिट होता है। तो इस पूरा रात में भी समुद्र क्या होता है, वाइट यानी उजला दिखने लगेगा, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है लाइट इमिट करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोफोर्स कहा जाता है, या फिर इसको लुमिनिसेंस मतलब जानते हैं। लुमिनिसेंस ग्लैंड जो होता है, इनमें लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग लुमिनिसेंस ग्लैंड में कहा जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फिमोरल ग्लैंड्स। फिमोरल ग्लैंड्स क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन लिजार्ड्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लिजार्ड्स में पाए जाते हैं, छिपकलियों में पाए जाते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बोथ थाइज, इनका जो भी थाई होता है यानी जांग के दोनों साइड में, वेंट्रल साइड में ये पाए जाते हैं फिमोरल ग्लैंड्स, ठीक है। द स्टिकी सेक्रेशन हार्डेंस इन एयर टू फॉर्म टेम्पोररी टिनी स्पाइंस, और ये क्या करते हैं, जो इनका सिक्रेशन होता है वो हार्डेंस है, धीरे धीरे हवा में जैसे जाते हैं वो हार्डेंस यानी कि कठोर होते जाते हैं, और इनमें टिनी स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। डेट सर्व्स टू होल्ड द फीमेल एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, जो क्या करता है, जैसे कॉपुलेशन जो होता है, कॉपुलेशन व्हाट इज कॉपुलेशन, तो आप लोग जानते होंगे, जो द इंट्रैक्शन ऑफ मेल एंड द फीमेल ड्यूरिंग विच द ओव्यूलेशन एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज नॉन एज द कॉपुलेशंस, ठीक है। तो इनके टाइम पे उनको होल्ड करने में ये मदद करता है, थाई के बीच में, दोनों जांघों के बीच में, ठीक है। स्वीट ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। इट इज़ अबाउंडेंट इन मोस्ट मेमेलियन स्किन, ये कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये मेमेलियन स्किन में पाए जाते हैं। मेमेलियन क्या होता है, एनिमल हु हैज़ मेमोरी ग्लैंड इज नॉन एज मेमेलियन, उनके स्किन में ये पाए जाते हैं। दे आर सिलेंड्रल क्वाइल्ड ट्यूब इम्बेडेड डीप इन डर्मिस, ये क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, और ट्यूब्स होते हैं, इम्बेडेड कहाँ होते हैं, डर्मिस में, यानी कि लेयर में, उनका स्किन लेयर में वो डर्मिस होते हैं। विथ देयर लॉन्ग डक्ट्स ओपनिंग इन स्किन सरफेस, उनका बहुत लंबा डक्ट होता है, डक्ट मतलब क्या होता है, नली कहा जाता है, वो होता है जो कि स्किन सरफेस में ये ओपन होता है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, इनसे इनका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज स्केनेट ग्लैंड, ठीक है, स्केनेट ग्लैंड, SCENT स्केनेट ग्लैंड, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड सबेशियस ग्लैंड ऑफ मैमल्स, ये भी क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, सबेशियस ग्लैंड होता है किसका, मैमल्स का। एंड देयर ऑर्डर सेक्रेशंस सर्व एज रिपेल फोर्स एंड अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, और उनका ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब क्या होता है, इनसे सुगंध निकलता है इस तरह का, जो कि क्या करता है, इनका अगर मेल है तो फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, अगर फीमेल है तो वो मेल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। स्केनेट ग्लैंड्स में अकर इन बिटवीन टोज एंड फिट, जो कि क्या होता है, टॉज एंड फिट, यानी जो टॉज होता है जो पैर का उंगली, या फिर फिट होता है जो पैर में इनका रहता है ये, ठीक है।
जिस तरह से ये गॉल राइनोसेरस में प्रेजेंट होता है, और नेवल होता है एब्डोमेन, और मस्क डियर में भी ये प्रेजेंट होता है, इनका एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो इनके बारे में तो सब जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमल्स होता है ये। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, जो भी एनिमल में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको मेमल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मेमल्स का, जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। These are compound tubular glands that produce milk during lactation period। जो क्या करते हैं, इनमें मिल्क प्रोड्यूसन होता है किसमें, मेमोरी ग्लैंड्स में। फॉर फीडिंग द यंग वंस, जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको फीड करने यानी भोजन प्रदान करने के लिए इनका मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। यूजुअली दे आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल। ये क्या होता है, यूजुअली ज़्यादातर ये फीमेल यानी कि मादा में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट इन मोनोट्रिम्स यानी मोनोट्रिम्स में प्राइमेट्स एंड सम अदर इट प्रेजेंट मीन मेल ऑल्सो। प्राइमेट्स जो भी होते हैं मोनोट्रिम्स का फीमेल में पाए जाते हैं, साथ ही साथ उनका जो मेल मेंबर होता है उनमें भी प्राइमेट्स मेंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेसन्स अबाउट द एपिडर्मल ओरिजिन ऑफ द इंटेगुमेंट, दैट इज़ द skin. So now in the next video we will see about the dermal epidermis डर्मल डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट। ठीक है, आज हम लोगों ने इसका पढ़ा डेरिवेटिव पढ़े एपिडर्मल का, और कल पढ़ेंगे हम लोग उसको डर्मल डेरिवेटिव होता है स्किन के बारे में, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक देने करेंगे, जिससे आपको यहाँ से PDF एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन्स।